ईश्वर को मूर्ति के रूप में नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। निर्गुण संप्रदाय के संत जो है वो मूर्ति पूजा, आडंबर, चढ़ावा, इन सब का विरोध करते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। इनके अंदर हमारे पास में आता है रामस्नेही संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। ये हमारे पास में फेमस जो है वो निर्गुण संप्रदाय है। रामस्नेही, चरणदासी, लालदासी, नाथ, दादू, निरंजनी, जो ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में मानते हैं। रामस्नेही संप्रदाय जो है, प्रवर्तक जो है वो रामचरण जी है। इन्होंने 1760 ईस्वी में जो है रामस्नेही संप्रदाय को स्थापित किया था। गुदड़ संप्रदाय के संत लाला राम, क्या नाम था उनका? गुदड़ संप्रदाय के संत है गुदड़ संप्रदाय के संत को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। 1760 में जो है रामस्नेही संप्रदाय को चलाया था। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी जो है वो शाहपुरा बेलहड़ा में स्थापित की गई, जहां पर फूल उत्सव चल चुका है। इस संप्रदाय के संत जो है वो राम द्वारों में निवास करते हैं। जगह जगह राम द्वारे स्थापित हैं, उन राम द्वारों में निवास करते हैं। राम द्वारा में केवल अपने गुरु की फोटो लगाते हैं और गुरु के जो वचन है उन्हीं का पाठ करते हैं। किसी तरह से आडंबर, कीर्तन, ये सब चीजें मांगिए नहीं। फूल उत्सव को पड़ा है, इनका प्रमुख उत्सव है। चैत्र मास में आता है फूल उत्सव, इनका प्रमुख उत्सव है। और रामस्नेही संप्रदाय के अन्य गद्दियां भी हैं, जिसमें जो है रैन नागौर, यहाँ संत दरियाब जी ने गद्दी स्थापित की थी। दरियाब जी ने यहाँ हिंदू मुस्लिम समन्वय का कार्य किया था। दरियापंथी पीठ कहलाती है। रैन नागौर की पीठ का नाम दरियापंथी पीठ है, जो संत दरियाब जी ने स्थापित किया। हिंदू मुस्लिम समन्वय का कार्य किया था दरियाब जी, दरियापंथी पीठ। इसी तरह से सिंथल, बीकानेर, नापसा से हरिनामदास जी, और इसके अलावा जो है खेड़ापा, जोधपुर, रामदास जी, ये इस तरह से जो है इनके संस्थापक है। 3-4 पीढ़ियां रामस्नेही संप्रदाय निर्गुण निराकार ईश्वर को बल देता है, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देता है। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वयं चरणदास जी थे, जिनका जन्म तो अलवर में हुआ था, लेकिन यह अलवर से आगे 10 पास में दिल्ली आ जाता है। ये दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में जो है चरणदासी संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। चरणदास जी जो थे, इन्होंने 42 नियमों के पालन कर 29, 36, 42 ऐसे 42 नियमों के पालन पर बल दिया था। चरणदास जी ने जो है थे तो ये निर्गुण, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मूर्ति पूजा कर रहा है तो उसका ये विरोध न करके, और निर्गुण और सगुण में जो झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने झगड़ा दूर करने का प्रयास किया। निर्गुण और सगुण में समन्वय, तो दोनों ही पूजा विधियां ठीक है। सगुण अपनी जगह ठीक है, निर्गुण अपनी जगह ठीक है। झगड़ा दूर करने का प्रयास किया। चरणदास जी जो थे, इन्होंने जो है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत साल पहले जो है ईरान से नादिर शाह का आक्रमण होगा। नादिर शाह ईरान की राजा था। ये चरणदास जी ने काफी समय पहले से जो है भविष्यवाणी कर दी।
चरणदास जी 42 नियमों के पालन पर बल दे रहे हैं। दयाबाई व सहजोबाई चरणदास जी की शिष्याएं हैं। दयाबाई और सहजोबाई दोनों महिलाएं जो है वो मेवात की मीराएं कहलाती है। मेवात क्षेत्र में इनके भजन बहुत लोकप्रिय है। दयाबाई ने दयाबोध व सहजोबाई ने सहज विलास पुस्तकें लिखी थी। मेवात की मीराओं के नाम से जाने जाते हैं। चरणदास जी एक बहुत चर्चित संत थे। लालदास जी जो थे संत, संत लालदास जी या लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी, लालदास जी जो है इनका जन्म जो है वो धौली धूप में हुआ था। धौली धूप गांव अलवर, परंतु ये भरतपुर आगे थे। नांगला भरतपुर में निवास करते थे। नांगला भरतपुर में इनकी गद्दी है। इनकी पीढ़ जो है लालदास जी की नांगला भरतपुर में है। जन्म धौली धूप अलवर में है। लालदास जी जो है सूफी संत गदन चिश्ती को अपना गुरु बनाते हैं। सूफी संत गदन चिश्ती के साथ मिलकर के और मेवात क्षेत्र में जो है वो हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए कार्य करते हैं। मेवात क्षेत्र में कोई सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम समन्वय का कार्य किया तो वह लालदास जी थे। लालदास जी की वाणी, लालदास जी की चेतावनी इनकी फेमस किताबें हैं, जिनमें जो है इन्होंने गदन चिश्ती और ये दोनों ने मिलकर मेवात क्षेत्र में खूब काम किया था। लालदास जी और गदन चिश्ती, इनके पास में आता था सूफी मत को मानने वाला दारा शिकोह। दारा शिकोह अपने पढ़ा मुगल बादशाह, जो कौन से सूफी मत को मानता था? दारा शिकोह किस सूफी मत का फॉलोअर्स था? सूफी में चिश्ती है, सूरावती है, नक्शबंदी है, कादरी है। दारा शिकोह जो था वो कादरी मत को मानता था। उसके अलावा दारा शिकोह जो है उपनिषदों का अच्छा ज्ञाता था। उपनिषदों को भी इसने गहराई से अध्ययन किया था। सूफी रचनाओं को इसने गहराई से अध्ययन किया और करने के बाद में दोनों की कंबाइंड किताब लिखी जिसका नाम है मज्मा उल बहरीन। मज्मा कहते हैं मिलन को, बहरीन माने सभ्यता, दो सभ्यताओं का मिलन। ये दारा शिकोह की फेमस किताब है। तो दारा शिकोह इन दोनों के पास आता था। दारा शिकोह इन दोनों को अपना गुरु मानता था और दारा शिकोह ने कहा इनसे कि मुझे गद्दी पर बैठाइए। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम सूफी संत हो और गद्दी पर तो वही बैठेगा जो अपने भाई को माने। दारा शिकोह के बस में आया नहीं था। लालदास जी संप्रदाय के अंदर कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेना चाहता है इस संप्रदाय के अंदर, तो ये चाहता है कि वो व्यक्ति जो है वो समाज से इतना कट जाए कि उसको कभी कोई देखे नहीं उसकी तरफ। तो क्या करता है, जो व्यक्ति बनना चाहते हैं पहले इसका मुंह काला करते हैं। मुंह काला करने के बाद में गधे पर उल्टा बिठाते हैं और उल्टा बिठाने के पूरे गांव के अंदर जो है वो घुमाते रहते हैं 2-3 दिन 4 मिनट, ताकि सारे लोग उसको देख ले अच्छी तरह से। फिर उसको सन्यासी बना ताकि वो गांव वालों से कट जाए। नाथ संप्रदाय, प्रवर्तक मच्छेंद्रनाथ, प्रचारक गोरखनाथ। गोरखनाथ ने इसका प्रसार किया था। शुरुआत मच्छेंद्रनाथ ने की थी। शुरुआत मच्छेंद्रनाथ ने की थी, प्रसारक जो है वो गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय जो है वो बेसिकली योग विद्या का संप्रदाय है, योग मार्गी संप्रदाय है। हठ योग होता है ना, तो साधु 2 दिन से बैठा तपस्या करे, तो 3 दिन से कोई एक बताओ काम कर रहा तपस्या करे, तो हठ योग, योग मार्गी संप्रदाय है ना। अगर सूफी संतों का सबसे ज्यादा दोस्ताना संबंध रहा तो वो नाथों से रहा। सूफी संतों ने नाथों को ये समझाया कि ईश्वर एक है। नाथों ने सूफी संत की बात को माना और एकेश्वरवाद पर बदले में नाथों के माध्यम से सूफी संतों ने जो है योग विद्या को सीखा। तो नाथ और सूफी ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा नजदीक रहे, सूफी संत और नाथ संत। नाथों ने सूफी संतों को जो है वो योग क्रियाएं, योग मार्ग,
इनके बारे में बताया। तो सूफी संतों ने नाथों जो है वो एकेश्वरवाद के बारे में, यहाँ जो है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन इन दोनों की धाराओं का आपस में क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। भक्ति सूफी पैरेलल चल रहे, दोनों का जहाँ मिलन हो रहा है वहां क्या होना रहे हैं, नाथ और सूफी है। सूफी में ज्यादातर चिश्ती है और इधर नाथ। तो योग मार्गी संप्रदाय है, नाथों ने सूफियों से एकेश्वरवाद को लिया, सूफियों ने नाथों से जो है योग विद्या को सीखा। नाथ संप्रदाय के दो मुख्य केंद्र है राजस्थान के अंदर, एक होते हैं योगी नाथ और एक होते हैं बैरागी नाथ। योगी नाथ और बैरागी नाथ, योगी नाथ है इनका मुख्य केंद्र जो है वो है रातानुमा पुष्कर। पुष्कर से 3-4 किलोमीटर दूर एक जगह आता है रातानुमा, यहाँ पर ये जो है योगी नाथ बैठे रहते हैं, जो प्राय आम जनता से कटे रहते हैं, योग क्रियाएं करते रहते हैं, आम जनता से कटे रहते हैं। बैरागी नाथ जो आम जनता से घुलते मिलते रहते हैं, इनका मुख्य केंद्र जो है महामंदिर। कहाँ पे है महामंदिर? कहाँ पे है? जोधपुर। किसने बनवाया था? मानसिंह। जोधपुर का राजा मानसिंह जो था वो नाथ संप्रदाय का फॉलोअर था, नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया और उसी ने जो है ये महामंदिर बनवाया। तो महामंदिर और रातानुमा, उसके अलावा अपने पढ़ा है भरतरी। भरतरी जगह कहाँ पे है? अलवर। यहाँ जो है कानफड़े नाथ, जिसको कनफड़े नाथ कहते हैं, कनफड़े नाथों का सबसे बड़ा जो है वो मेला, नाथों के मेले के लिए फेमस जगह जो है वो भरतरी अलवर है। नाथ संप्रदाय जो है, इसी संप्रदाय से आगे दो संप्रदाय और निकलते हैं, जिसमें एक आता है जाम्बूजी और एक आता है जसनाथ। जाम्बूजी और जसनाथ जी, ये दोनों आगे किससे निकल रहे हैं? नाथ से निकल रहे हैं। जाम्बूजी 1451 दीपासर नागौर, बचपन का नाम जो है धनराज, परमार राजपूत, शुरू से ही जो है वो चिंतनशील प्रवृत्ति है। बाद में जो है जाम्बूजी जो है वो संन्यास लेते हैं। जाम्बूजी जो है इसी नाथ परंपरा को फॉलो करते हैं, नाथ परंपरा को इससे ही आगे शाखा निकालते हैं जाम्बूजी। जाम्बूजी ने समराथल धुरा मुकाम यहाँ पर तपस्या की थी। जाम्बूजी समकालीन मुगल बादशाह सिकंदर, समकालीन जो है लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के पास गए। सिकंदर लोधी को जो है अपने जो है विचारों से प्रभावित किया और सिकंदर लोधी से आग्रह कर गौ हत्या पर रोक लगवाई। तो गौ हत्या पर रोक लगाने का श्रेय जो है उसके बाद में जो है जाम्बूजी ने जो है समराथल दौरे पर तपस्या की। जम्ब सरिता इनका ग्रंथ है जाम्बूजी का। जम्ब सागर कहाँ पे है? ये फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर जम्ब सागर जाम्बूजी का पवित्र तालाब मानते हैं, जहाँ ये लोग जाते हैं। 29 नियमों के पालन पर बने। विश्व मुख्य रूप से किस पर? पर्यावरण को ध्यान। हरे वृक्ष न काटिए, जीव हत्या न कीजिए, प्रातःकाल जल्दी उठिए, रोज स्नान कीजिए, रोज कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मादक द्रव्यों का सेवन मत कीजिए जो है, और दान पुण्य कीजिए। बातें वही है जो एक सामान्य व्यक्ति जानता है, इन्होंने उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि उस समय क्या है, उस समय जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एक कल्चरल विकास नहीं है, एक सांस्कृतिक प्रक्रिया नहीं है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उठते हैं, उठने के बाद में सीधे ही बिना कोई दान पुण्य किए, बिना कोई नाना नमक किए जो है वो उठ करके खेत की तरफ चले गए। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, खेत की तरफ चले दिन भर वहाँ आए, आ करके सीधा जो है 2 दिन तक नहाए नहीं, 3 दिन तक नहाए नहीं, किसी नहाने के साथ मिट्टी उठा लिया, हाथ लगा लिया, स्नान हो गया। तो उनका ऐसा नहीं चलेगा। फिर बाद वो स्नान करो, कीर्तन करो, एक दिनचर्या को बैठाओ, सेट करो, लाइफ को सेट करना। वो सेट दिनचर्या के लिए जो है इन्होंने 29 दिन जाम्बूजी जसनाथ जी जाम्बूजी समकालीन है, आपस में एक ही समय के हैं। जसनाथ जी जाम्बूजी इनकी मुलाकात में जो है 1500 ईस्वी में आपस में एक दूसरे से मिले भी थे, एक दूसरे को अपने विचार बताए थे। जसनाथ जी भी जो है कतरिया सर बीकानेर में हुआ था इनका जन्म। ये भी जो है सिकंदर लोधी के पास गए थे, सिकंदर लोधी को अपने विचारों से प्रभावित किया।
तो सिकंदर लोधी ने इनको 500 बीघा भूमि डाल दी थी। जैसे अकबर ने रामदास जी को दी थी 500 बीघा। रामदास जी ने उस पर क्या बनाया था? स्वर्ण मंदिर। अमृतसर शहर बसा करके स्वर्ण मंदिर। अमृतसर शहर किसके बसा हुआ है? रामदास जी। भूमि किसके दी हुई थी? अकबर की दी हुई थी। इसी तरह से इन्होंने जो है 500 बीघा भूमि दी, जिस पर इन्होंने तकरिया सर गाँव बसाया जसनान जी। और इन्होंने भी जो है सिकंदर लोधी को अपने विचारों से जसनाथ जी जाम्बू जी जैसे खेजड़ी के वृक्ष को विशेष महत्व देते हैं। खेजड़ी को बचाइए। अभी आपने देखा होगा बीकानेर में आंदोलन चल रहा है, खेजड़ी को बचाइए। अभी बीकानेर छत्तीसगढ़ की तरफ कलेक्टर जो है वो क्या नाम है उसका? नम्रता वशनी। ये कोई साउथ इंडियन साइड की लगती है, मेरे को उसको पता नहीं खेजड़ी का यहाँ क्या महत्व है। ये गए इनके पास में ऐसा, ये छत्तीसगढ़ के आसपास खेजड़ी काटे जा रहे हैं, बाकी खेजड़ी करती रहती है, आप जाओ तो। उसके बाद में जो है ये सारे बिश्नोई और जो है ये सिर सटे रूप बस ये कुछ हालत में आ गई, कब तो हम कटने नहीं देंगे। वहाँ को काट मतलब कुछ सड़क बनाने के लिए या सोलर के लिए है, सोलर के लिए खेजड़ी काट रहे होंगे, तो एक सिर सटे रूप से तो वो कंडीशन यहाँ तक आ गई। आज के मतलब बड़ा के अब ये कह रहे कि हम एक भी कटने नहीं देंगे चाहे हमारा गर्दन कट जाए। तो जाम्बू जी ने जहाँ खेजड़ी के वृक्ष पर किया था, जसनाथ जी ने जो है वो जाल के वृक्ष को, जाल के वृक्ष। जाम्बू जी ने जहाँ हिरण को विशेष महत्व दिया था, इन्होंने किसको विशेष महत्व दिया था? जसनाथ जी ने मोर, मोर को विशेष, मोर पंख को पवित्र मानते। जसनाथ जी मोर को विशेष महत्व देते हैं और जाल के वृक्ष की पूजा करते हैं। इनके जो है 36 नियम, जैसे 29 है वैसे 36 नियमों में नियम वही है, घुमा फिरा वो इस तरह से। बाकी इनकी किताब है सिंधुदरा घोड़ा, ये किताबों के नाम है। दादू, दादू अपने को पता है गुजरात से आए थे। दादू गुजरात से आने के बाद में राजस्थान के अंदर जो है सांबर झील के किनारे दादू ने जो है अपनी दीक्षा ली थी। और सांबर झील के किनारे दीक्षा लेने के बाद में पहला उपदेश दादू ने यही दिया था। उसके बाद में दादू जो है वो नारायणा चले गए थे, जयपुर के पास में नारायणा। यहाँ दादू ने अपनी गति स्थापित की और ढूंढानी भाषा में अपने प्रवचन देने शुरू की। दादू ने ढूंढानी, दादू की कीर्ति आसपास के लोगों में फैलने लगी। दादू जो है वो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अकबर की धर्म में बहुत ज्यादा रुचि हुई थी। हालांकि अकबर का धर्म अकबर की मूर्खता की पराकाष्ठा माना जाता है। कोई व्यक्ति मूर्ख तो है, लेकिन मूर्ख में इतना भी मूर्ख हो सकता है नहीं, वो मूर्खता की पराकाष्ठा करता है। अकबर को ये वहम होगा कि मैं तो खुद जो है वो ईश्वर हूँ और मैं खुद अपना नया धर्म चलाऊंगा। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को नया राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनाने के बाद में वहाँ इबादत खाना बनाया था। इबादत खाने में अकबर जो है वो सभी धर्म के गुरुओं को बुलाता था। आज इसको बुला लिया, इसको बुला लिया, उनके साथ हफ्ता 10 दिन 15 दिन वार्तालाप करता था। धर्म क्या है वार्तालाप करता था। उस तरह से जैन संत जो है वो हरि विजय सूरी को बुलाया था। पारसी संत दस्तूर महल जी को बुलाया था। बहुत सारे सूफी संत भी आए थे। और राजस्थान से कोई संत गया था अकबर के आमंत्रण पर, तो वो कौन था? राजस्थान से किस संत को अकबर ने जो है वो फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? वो दादू। यानी दादू का कद इतना ऊंचा था कि अकबर बादशाह ने भी जो है इनको अपने इबादत खाने में बुलाया और इनसे धार्मिक विचार विमर्श किया। इस तरह का धार्मिक विचार विमर्श करने के बाद में 1579 के अंदर, ये तो होता है 1575 की घटना, धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना। 1579 के अंदर जो है अकबर ने एक घोषणा करवाई। अकबर ने एक घोषणा करवाई जिसको हम कहते हैं मजहर की घोषणा। मजहर। और इस मजहर की घोषणा में कहा कि अकबर ने कहा कि मुझे इतना ज्ञान हो गया है, मुझे धर्म का इतना ज्ञान है कि अब कोई भी विवाद होगा, उसका धार्मिक विवाद कोई होगा तो उसका फैसला मैं करूँगा। फिर 1581-82 में जो है अकबर ने नया धर्म चलाया जिसका नाम था दीन ए इलाही। मात्र 19 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया था। मात्र 19 लोग जो है इस धर्म के फॉलोअर्स बने। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट इनका मतलब कोई विशेष कंसेप्ट नहीं कर सकते। शुक्रवार मतलब क्या है कि ये एक तो अल्लाह अकबर जल्ला जलालुद्दीन,
ये उनका संबोधन होता था। जन्मदिन मनाते थे, अपना जन्मदिन को बड़े भव्य उत्सव के रूप में मनाते थे और रविवार के दिन शायद ये कोई प्रार्थना करते थे। न तो इनकी कोई किताब थी से कोई स्पष्ट, न कोई इनका कोई पूजा स्थल था। वे कोई धर्म स्थल होता है तो उसका एक पूजा स्थल। क्रिश्चियन है तो चर्च में जा रहे हैं, मुस्लिम है तो मस्जिद में जा रहे हैं, हिंदू है मंदिर में जा रहे हैं, ईसाई है तो यहूदी है तो सिनेगोग में जा रहे हैं। जो जो व्यक्ति अपना अपना पूजा स्थल है वहाँ जा रहे हैं। न कोई पूजा स्थल है, न कोई धर्म का ग्रंथ है, बस दिमाग में आ गया। ऐसा कैसा एक फितूर अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मैंने पूरा हिंदुस्तान विजय कर लिया है, अब मैं जो है एक नया धर्म चलाऊं ताकि मुझे दुनिया सदियों तक याद रहे। अलाउद्दीन का फर्स्ट निकाम था, अलाउद्दीन का काजी था जिसका नाम था मुर्दिशु। आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है। अलाउद्दीन का चीफ काजी, चीफ न्यायाधीश था मुर्दिशु। उसने अलाउद्दीन को सलाह दी कि साहब आपने बहुत कुछ विजय कर लिया, ये धर्म जुर्म जो है ना ये अपने बस की बातें नहीं है, ये उलेमाओं के मौलवियों की इनकी बातें हैं। आप काम में जीरो करना, आपके पास में इतना लंबा चौड़ा राज्य है, आप इसी को फैलाओ, इसी को और मजबूत करो ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे कि इतना बड़ा साम्राज्य था। आप इन चक्रों में अलाउद्दीन ने विचार त्याग किया। लेकिन अकबर को कोई सलाह देने वाला नहीं मिला, उसने चलाया। 19 व्यक्ति तक हुए, तब तक अकबर जो है वो बीमार हो गया, मृत्यु हुई। कोई विशेष जो है तो अकबर ने राजस्थान से किसको बुलाया था, ये दादू के जो है वो दादू द्वारा में निवास करते हैं, जैसे अपन नाम राम द्वारा करते हैं वैसे दादू द्वारा में निवास करते हैं। दादू जो है वो पार्शियों की तरह है। वैसे तो दादू संप्रदाय के जो संत होते हैं ये भी शव को न जलाते हैं न गाड़ते हैं, शव को जो है इनके अलग शमशान होते हैं वहां जाकर के खुला छोड़ देते हैं। पक्षियों को खाने के लिए खुला छोड़ देते दादू के संत जो थे। उसके बाद में हम देखें तो दादू के दो तरह के शिष्य हैं। एक दादू के दो तरह के, एक एकांतवासी शिष्य है जो जनता से कटे होते हैं, दो प्रचारक है। प्रचारक में क्या तुमने पढ़ा था, रजब अली पठान दादू के प्रमुख प्रचारक शिष्य थे। सांगानेर के सेनापति के पुत्र थे, बड़े ओहदे के बड़े घर के व्यक्ति थे। जिनका धूमधाम से जो है निकाह निकल रहा था, लेकिन सामने दादू का काफिला आ गया, ये उसमें शामिल और अपना वेश जीवन भर वही लगा। सांगानेर में जाकर के रहने लगे, दादू की शिक्षाओं का प्रसार करने लगे। और जब दादू की मृत्यु हुई तो उन्होंने काली पट्टी लेकर के अपने सिर पर बांधा, अपने आंखों पर बांधा। दादू नहीं है तो अब मेरा जीवन मेरे संसार को देखने से इनकी जो है वो समाधि जो है वो पर है। सुंदरदास जी मध्यकाल के एकमात्र शिक्षित संत माने जाते हैं। शिक्षित सबसे शिक्षित संत थे सुंदरदास जी। एजुकेटेड, सुंदर विलास, सियासन बत्तीसी वगैरह इनकी फेमस किताबें हैं। शिक्षित संतों में आते हैं, पढ़े लिखे संत। बहुत उस समय पढ़े लिखे संत बहुत इक्के दुक्के हुआ करते थे। या तो ये पढ़े लिखे थे या रामदेव जी पढ़े लिखे थे जिन्होंने 24 वाणियां किताब लिखी थी। बिना पढ़े लिखे संत कैसे बनते हैं? दिमाग तो है नहीं आना, लिखना नहीं आना, दिमाग तो है। दिमाग तो काम करता ही है। अगर कोई व्यक्ति अंगूठा साफ है तो इसका मतलब थोड़ी तो उसको कुछ आते ही नहीं है। व्यापार करता है साफ व्यक्ति, आपको करोड़ों साइड करने भी आते हैं, लेकिन करोड़ों का अंगूठा लगाते हैं, करोड़ों का व्यापार है, वो एक अलग चीज है। सुंदरदास जी पढ़े लिखे। एक जो है हमारे पास में आता है निरंजनी संप्रदाय, हरिनाम दास जी। निरंजनी संप्रदाय हरिनाम दास, इनकी गद्दी जो है काकड़ोल गांव में है, बीरवाना नागो। राजस्थान के ऋषि वाल्मीकि कहलाते हैं। वाल्मीकि ऋषि जो थे पहले डाकू थे। एक डाकू लूटपाट करते थे, किसी ने उसको डांट दिया तो तुम इतना लूटपाट करो, इतने लोगों पर अत्याचार करो, तुम्हारे मरने के बाद में क्या होगा? तुम अपने घर वालों को जाकर तुमको पूछना चाहते थे तुम भी मेरे साथ पाप में हो क्या? तो वो अपने लूट का सामान घर लेके गए, पत्नी को पूछा तुम मेरे साथ है लूट करने? मैं तो बच्चों को पूछा नहीं, मैं तो नहीं, तो मैं तो लूटपाट तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ, पाप मेरे को अकेले को लगेगा। तो उन्होंने लूटपाट छोड़ दिया, साधु बन गए थे, फिर जो है लोगों का भला। इसी तरह से जो है हरिनाम दास जी भी जो है इनके पुस्तक थे। शुरू में डाकू थे, बाद में किसी ने ज्ञान दे दिया तो डाकू का पैसा छोड़ करके और सन्यासी बन गए।
पाप और करता है तो वो खुद के साथ ही जाती है। ये चीज दिमाग में अच्छी तरह से रखिए। या तुम सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ तो सभी मिलके होंगे, जो करने वाले उसी को पाप। पहला, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, प्रवर्तक रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय, प्रवर्तक रामचरण जी। प्रवर्तक रामचरण जी। जन्म सोडा गांव टोंक में हुआ था। इनका जन्म सोडा गांव, रामचरण जी का जन्म सोडा गांव टोंक में हुआ था। सोडा गांव टोंक में हुआ था। इन्होंने गुदड़ संप्रदाय के गुरु कृपाराम को, इन्होंने गुदड़ संप्रदाय के कृपाराम को अपना गुरु बनाया। गुदड़ संप्रदाय के कृपाराम, गुदड़ संप्रदाय के कृपाराम को अपना गुरु बनाया और 1760 ईस्वी में राम स्नेही संप्रदाय की नींव रखी। 1760 राम स्नेही संप्रदाय की नींव रखी। 1760 में राम स्नेही संप्रदाय की नींव रखी। प्रधान गद्दी शाहपुरा भीलवाड़ा। प्रधान गद्दी शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। अन्य गद्दियां, अन्य गद्दियां। पहला, रैण नागौर। रै पर डबल ए की मात्रा, रैण नागौर। रैण नागौर, इसे संत दरियाब जी ने स्थापित की थी। इसे संत दरियाब जी ने स्थापित की थी। दरियाब जी ने स्थापित की थी। दरियापंथी पीठ कहलाती है। दरियापंथी पीठ, दरियापंथी पीठ कहलाती है। सिंथल बीकानेर। नेक्स्ट, सिंथल बीकानेर हरिराम दास जी ने स्थापित की थी। हरिराम दास, सिंथल बीकानेर हरिराम दास जी ने स्थापित की। सिंथल नापासर से अगला स्टॉपेज है। सिंथल बीकानेर हरिराम दास जी। खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर हरिदास जी। खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर हरिदास जी। हरिराम अलग है, हरिदास जी अलग है, हरिराम दास जी अलग है। वो हरिराम दास जी है, ये हरिदास जी जोधपुर। खेड़ापा का हरिदास, नापना बेस नहीं, हरिदास। खेड़ापा हरिदास। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। संत रामद्वारों में निवास करते हैं। संत रामद्वारों में निवास करते हैं। रामद्वारों में निवास करते हैं। ईश्वर को निर्गुण मानकर केवल गुरु की पूजा करते हैं। ईश्वर को निर्गुण मानकर केवल गुरु की पूजा करते हैं। ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, केवल गुरु की पूजा करते हैं। निर्गुण कैसे होगा? निर्गुण पूजा करते हैं तो निर्गुण गुरु, गुरु तो ईश्वर नहीं है ना। गुरु तो जैसे एक इनका गुरु है जिसको ये पूजा मतलब उसी को सब कुछ मानते हैं। भाई ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन गुरु तो इनका गुरु जो चलाने वाला है, उसकी ये कोई प्रसाद वसाद नहीं चढ़ाए, उसको हाथ जोड़ना के गुरु के आदर्शों पर चले। वो तो आप जीवित के भी कर सकते हो, मर के भी। कोई अपना गुरु बनाता है तो उसको जीवित चीज, उसको उसके जाकर के पाँव पड़ता है, पाँव करता है, तो वो पूजा करना होता है। मतलब गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरा जाइए,
दूसरा जाइए, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। प्रवर्तक चरणदास जी, प्रवर्तक चरणदास जी। जन्म अलवर में हुआ, गद्दी दिल्ली में स्थापित की। जन्म अलवर में हुआ, गद्दी दिल्ली में स्थापित की। जन्म अलवर में हुआ, गद्दी दिल्ली में स्थापित की। पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने सगुण और निर्गुण, इन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति में समन्वय के लिए कार्य किया था। सगुण व निर्गुण भक्ति में समन्वय, वो आपस में लड़े नहीं, सगुण व निर्गुण भक्ति में समन्वय का कार्य किया था, समन्वय का कार्य किया था। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। नादिर शाह ईरान से, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। सेकंड पॉइंट, इन्होंने 42 नियमों के पालन पर बल दिया था। 42, बाकी सब 41, ये इन्होंने 42 नियमों के पालन पर बल दिया था। और ज्ञान सागर, ज्ञान सागर और ज्ञान सागर कौमा, ज्ञान सागर कौमा ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र और ज्ञान स्वरोदय किताबें लिखी थी। ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र, ब्रह्मचरित्र स्वर उदय, स्वर उदय, ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र स्वर उदय पुस्तकें लिखी थी। इनकी तीनों बहुत फेमस किताबें हैं। ज्ञान सागर की मैं पूछ लीजिए, ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र, इनकी फेमस किताबें हैं, किताबें लिखी थी। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। बसंत पंचमी, पीले वस्त्र धारण कर लोग आते हैं। बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है, पीले वस्त्र धारण कर लोग आते हैं। इनका मेला दिल्ली में बढ़ता है। तो क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि कौन सा राजस्थान का चर्चित सूफी संत राजस्थान छोड़कर बाहर चला गया था। तो ये जो है चरणदास जी जो थे तो अलवर के, लेकिन चले कहाँ गए थे? दिल्ली। इनके फॉलोअर्स वगैरह, मंदिर वगैरह इनके कहाँ है? दिल्ली में जाते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, बसंत पंचमी को इनका मेला भरेगा। कब आती है बसंत पंचमी? कब आती है बसंत पंचमी? कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। लेंगे अगला टॉपिक अपने त्योहार ही है, उसमें सारा एक स्टाइल से समझ में आ जाएगा। सारा एक स्टाइल ध्यान रखनी पड़ेगी, इससे सारा समझ में आ जाएगा। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करते हैं। दयाबाई व सैजोबाई इनकी शिष्याएं थी। दयाबाई व सैजोबाई, दयाबाई व सैजोबाई इनकी शिष्याएं थी। दयाबाई व सैजोबाई इनकी शिष्याएं थी, जो मेवात की मीराएं कहलाती है। मेवात की मीराएं कहलाती है। दयाबाई की रचना दयाबोध, तो दयाबाई सामे दयाबोध, दयाबोध। सैजोबाई की रचना सहज विलास,
सहजोबाई की रचना सहज विलास। दयाबोध, दयाबाई की रचना दयाबोध, सहजोबाई की रचना सहज विलास, सहज विलास। अब आ जाइए तीसरे संत। तीसरे संत जो है तीसरे संप्रदाय जाते हैं नाथ संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय जाइए नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ, मच्छेंद्र नाथ, प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ, प्रचारक गोरखनाथ, प्रचारक गोरखनाथ, गोरखनाथ, गोरख, प्रचारक गोरखनाथ। नाथ एक योग मार्गी संप्रदाय है। नाथ एक योग मार्गी संप्रदाय है। योग मार्गी, योग मार्गी संप्रदाय है। इन्होंने सूफी संतों से एकेश्वरवाद को लेकर प्रसार किया था। सूफी संतों से एकेश्वरवाद लेकर प्रसार किया था, एकेश्वरवाद लेकर प्रसार किया और एकेश्वरवाद का प्रसार किया और सूफियों को योग क्रियाएं सिखाई, और सूफियों को योग क्रियाएं सिखाई थी। इनमें दो प्रकार के संत होते हैं। योग क्रियाएं सिखाई। नाथ संप्रदाय में नाथ संप्रदाय ने सूफियों को योग सिखाया। सूफियों ने कहा कि एकेश्वरवाद। इनमें दो प्रकार के संत नाथ संत दो प्रकार के होते हैं। नाथ संप्रदाय, नाथ संत दो प्रकार के होते हैं। पहला योगीनाथ, योगीनाथ। नाथ संत दो प्रकार के होते हैं। पहला योगीनाथ, मुख्य गद्दी राताडूंगा पुष्कर। योगीनाथ, योगीनाथ की मुख्य गद्दी जो है वो राताडूंगा, राताडूंगा पुष्कर। दूसरा जोगीनाथ गद्दी महामंदिर जोधपुर। योगीनाथ और बैरागीनाथ, बैरागीनाथ गद्दी महामंदिर जोधपुर, महामंदिर जोधपुर। भरतरी अलवर, अगला पॉइंट भरतरी अलवर, भरतरी अलवर। यहाँ कनफड़े नाथों का मेला भरता है। कान फड़े हुए नाथ, ये भी नाथ संप्रदाय के, जिनको कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने होते हैं। कनफड़े नाथों का मेला भरता है। भरतहरी अलवर, कनफड़े नाथ। भरतरी जगह अपने कई बार पड़ी आगे। भरतरी अलवर, कनफड़े नाथों का मेला भरता है। ऑप्शन सब लिखिए। जोधपुर का महामंदिर व जालोर का सिरे मंदिर। जोधपुर का महामंदिर, जोधपुर का महामंदिर व जालोर का सिरे मंदिर, जालोर का सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय के मुख्य केंद्र है। जालोर का सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय के चर्चित केंद्र है।
सिरे मंदिर में सीरे हाँ सिरे मंदिर में नाथ संत जलंधर नाथ ने तपस्या की थी। नाथ संत जलंधर नाथ ने तपस्या की थी। सिरे मंदिर में नाथ संत जलंधर नाथ ने तपस्या की थी। जाम्बोजी व जसनाथी इसी परंपरा को फॉलो करते थे, इसी परंपरा का पालन करते थे। जाम्बोजी व जसनाथ जी इसी परंपरा को मानते थे। पहला लिखिए जाम्बोजी बाद में अलग हो गया। है नहीं, ये इसी से निकले हुए हैं, इन्हीं की शाखा से आगे जाम्बोजी इन्हीं के धारा से निकले हैं। जाम्बोजी के जन्म 1451 पीपासर नागौर, जन्म 1451 पीपासर नागौर, जन्म 1451 पीपासर नागौर। बचपन का नाम धनराज पंवार राजपूत थे। जाम्बोजी बचपन का नाम धनराज पंवार राजपूत थे। धनराज पंवार राजपूत थे। पिता लोहाट पंवार, माता हंसाबाई। पिता लोहाट पंवार, माता हंसाबाई। माता है? लोहाट पंवार, माता हंसाबाई। कई लोग नींद में थोड़ा लेट गेंद स्पिन हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जाम्बोजी ने सिकंदर लोदी से मुलाकात की थी। जाम्बोजी ने सिकंदर लोदी से मुलाकात की थी। ऐसी एक बात पर क्लास में झगड़ा हुआ था एक बार। किसी लड़की, ये जैसे इन्होंने बोला ना, किसी ने बोल दिया ट्यूबलाइट है क्या, पीछे से किसी ने बोल दिया बल्ब 0 वाट का बल्ब है क्या। सत्य में तो वो नाराज होकर के खड़ी। ऐसा तो ये कई बार हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो ट्यूबलाइट थोड़ा क्या धीरे चलती है, तो किसी ने बोल दिया ट्यूबलाइट है, तो कोई और बोल दिया 0 वाट का बल्ब है, ट्यूबलाइट। चलिए, जाम्बोजी ने सिकंदर लोदी से मुलाकात कर गो हत्या पर रोक लगवाई। गो हत्या पर रोक लगवाई थी। उनतीस नियमों के पालन पर बल दिया। 29 नियमों के पालन पर बल दिया। 29 नियमों के पालन पर बल दिया। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया। समराथल दोरा ब्रैकेट में मुकाम, इसी के अंदर समराथल दोरा मुकाम में तपस्या की थी। समराथल दोरा ब्रैकेट में मुकाम ये नोखा के पास का है। नोखा समराथल दोरा होता है ना, दोरे। समराथल दोरे पर तपस्या की और मुकाम में समाधि ली। समराथल दोरा।
वाइट सी बिल्डिंग बनी हुई है वही क्या? वो इन्हीं की है। जैसे जाते हैं ना अपन नोखा जाते हैं रास्ते में, लेफ्ट नोखा से 10 किलोमीटर पहले लेफ्ट की तरफ जाती है, वो यही है जामू मुकाम मुकाम गांव में। आगे लिखिए जंब सरोवर फलोदी जोधपुर, जंब सरोवर, हाँ जम्बोजी में जंब सरोवर ब्रैकेट में फलोदी जोधपुर, जंब सरोवर फलोदी जोधपुर, इनका पवित्र तालाब और जंब सरिता पुस्तक, जंब सरिता पवित्र पुस्तक है, जंब सरिता पवित्र पुस्तक है। आगे आ जाइए जसनाथ जी, जाम्बू जी के बाद में जसनाथ जी, दोनों समकालीन हैं। जसनाथ जी जन्म कतरियासर बीकानेर, जन्म कतरियासर बीकानेर, हाँ कतरियासर बीकानेर। पिता का नाम हमीर, माता का नाम रूपा देवी, पिता का नाम हमीर, माता का नाम रूपा देवी। इन्होंने 36 नियमों के पालन पर बल दिया। इन्होंने 36 नियमों के पालन पर बल दिया। 36 नियमों के पालन पर बल दिया। जाल के वृक्ष व मोर पक्षी को पवित्र माना। जाल के वृक्ष, जाल होता है ना जाल, जाल के वृक्ष व मोर पक्षी को पवित्र माना। ये वही कहते हैं धूम करने वाले ये वही क्या? इस बात से मतलब हाँ लूट करना, उपाधि में लूट करना, बिल्कुल बिकरे को लागे लूट करना। जाल के वृक्ष और उसको पवित्र, मोर को पवित्र माना। 36 नियमों के पालन पर बल दिया। सिकंदर लोदी को प्रभावित कर, सिकंदर लोदी को प्रभावित किया, सिकंदर लोदी को प्रभावित किया। सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा भूमि दान दी थी। सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा भूमि दान दी थी। 500 बीघा भूमि दान दी थी। बीघा भूमि दान दी थी। पर इनका ग्रंथ एक का नाम है सिंबुदड़ा, सी पर बिंदी, सिंबुदड़ा, जसनाथ जी, सिंबुदड़ा। दूसरे ग्रंथ का नाम है कोड़ा। इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, अग्नि नृत्य के लिए फेमस है, सिंबुदड़ा और कोड़ा प्रमुख। अगला लिख लीजिए एक और, लालदासी संप्रदाय। बस पता, लालदासी जल झूलनी एकादशी वो तो अलग है। इनका ग्रंथ कोड़ा और सिंबुदड़ा दो ही। लालदासी संप्रदाय, प्रवर्तक लालदास जी, हाँ प्रवर्तक लालदास जी। जन्म दौली धूप अलवर, दौली धूप गांव अलवर। गद्दी नांगला भरतपुर, गद्दी नांगला भरतपुर। जन्म दौली धूप अलवर, गद्दी नांगला भरतपुर।
सूफी संत गदन चिश्ती के साथ मिलकर सूफी संत गदन चिश्ती के साथ मिलकर मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य किया। मेवात क्षेत्र, मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य किया। दाराशिकोह मेवात क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। दाराशिकोह इनका शिष्य था, इन्होंने जब दाराशिकोह ने गद्दी के लिए इनसे आशीर्वाद मांगा कि गद्दी के लिए आशीर्वाद दीजिए, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई की हत्या करने वाला गद्दी पर बैठे। यानी दाराशिकोह को जो है कहा कि भाई की हत्या करोगे तो गद्दी पर बैठे, भाई की हत्या करने वाले गद्दी पर बैठेगा। लालदास जी की चेतावनी इनकी रचना है। लालदास जी की चेतावनी इनकी रचना है। लालदास जी की चेतावनी